हेलो दोस्तों। आज हम नमपाई और जुपिटर पढ़ते हैं कि किस तरह से नमपाई लाइब्रेरी का यूज करके जुपिटर नोटबुक के अंदर काम किया जाए। तो सबसे पहले नमपाई होता क्या है? न्यूमेरिकल पाइथन फंडामेंटल पैकेज होता है साइंटिफिक कंप्यूटिंग इन पाइथन के लिए। सपोर्ट किसको करता है? लार्ज मल्टी डायमेंशनल एरेज एंड मैट्रिसेस। क्या प्रोवाइड करता है? कलेक्शन ऑफ मैथमेटिकल फंक्शंस टू ऑपरेट ऑन दीज एरेज। जुपिटर नोटबुक क्यों यूज करते हैं जी? इंटरेक्टिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। कोड जो है सेल के अंदर चंक्स के अंदर रन होते हैं और इमीडिएटली जो है रिजल्ट देख सकते हैं। सपोर्ट के लिए हेल्प के लिए डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है। कंबाइन कर सकते हैं कोड को। टेक्स्ट विजुअलाइजेशन इन वन प्लेस। यूज करना इजी है और बिगिनर के लिए एक एक्सपेरिमेंट और सीखना इसको एक आइडियल। इसलिए जो है हम क्या करते हैं, जुपिटर नोटबुक को यूज करते हैं। किस तरह से नमपाई को इंस्टॉल किया जाए, जुपिटर नोटबुक को इंस्टॉल किया जाए? तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक फोल्डर क्रिएट करते हैं। उस फोल्डर पे शिफ्ट प्लस राइट क्लिक के साथ में और क्या करते हैं, ओपन पावर शेल विंडो, इस पे जाके क्लिक कर देते हैं। टर्मिनल ओपन हो जाता है फोल्डर के साथ में और वहां पे हम क्या करते हैं, जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल करते हैं। पिप इंस्टॉल जुपिटर नमपाई, पिप इंस्टॉल नमपाई। ये दो कमांड से जो है नमपाई और जुपिटर को इंस्टॉल कर देते हैं। उसके बाद में जुपिटर नोटबुक को लॉन्च करना होता है। लॉन्च करने के लिए हमें क्या करना होता है, जुपिटर नोटबुक टाइप करना होता है। कमांड प्रॉम्प्ट पे एंटर करते हैं और वो डिफॉल्ट वेब ब्राउजर पे ओपन हो जाता है इस टाइप से। अब हमें क्या करना होता है, क्रिएट करना होता है नोटबुक। क्लिक करते हैं, न्यू पाइथन 3 पे जाते हैं। रीनेम कर सकते हैं नोटबुक बाय क्लिकिंग ऑन टाइटल, या सेव एज करते हैं तो वहां पे भी जो है उसका नाम दे सकते हैं। नेक्स्ट। और गूगल के अंदर जाते हैं और एरे क्रिएशन मेथड इन नमपाई एंटर करते हैं और यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन ओपन लिंक देता है, उस पर क्लिक करते हैं तो जो है हम डॉक्यूमेंटेशन ओपन कर लेते हैं और एरे क्रिएशन के 5 मेथड जो है आपको नजर आते हैं और उनका यूज करके जो है हम एरे क्रिएट कर सकते हैं इस टाइप से। np डॉट एरे, और ये एरे के फॉर्म में जो है लिस्ट में डाला और एरे में कन्वर्ट करते हैं। इस टाइप से एंटर करते हैं तो ये प्रिंट करके दे देता है। नेक्स्ट इसका डी टाइप प्रॉपर्टी है। देखते हैं इसका टाइप क्या है, शेप क्या है, साइज क्या है। ये दीज आर द प्रॉपर्टी और एट्रीब्यूट ऑफ नमपाई एरे। तो इनसे जो है हम जान सकते हैं इनका डेटा टाइप क्या है, साइज क्या है और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है। डिक्शनरी में चेंज करते हैं तो उसका टाइप ऑब्जेक्ट देता है। इसके ऊपर हम जो है ऑपरेशन नहीं कर सकते, बेसिकली जो है नमपाई एरे के ऊपर जो है ऑपरेशन करते हैं। और कुछ मेथड्स और इनकी प्रॉपर्टी होती है नमपाई के अंदर, जिनको की यूज करके हम जो है डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे ए रेंज मेथड दिया हुआ है, यूज किया हुआ है नमपाई के साथ में, और 15 यहाँ पे क्या हुआ, तो 0 से लेके 14 तक क्या करेगा, लीनियर वे में 1D एरे के अंदर सीक्वेंसी नंबर जो है इटरेट कर अरेंज कर देगा इनको। बेसिक नंपाई ऑपरेशंस कर सकते हैं, लाइक इन प्रॉपर्टी का यूज करके शेप जान सकते हैं, साइज जान सकते हैं, डी टाइप जान सकते हैं। इस टाइप से डायमेंशन ऑफ एरे, शेप के, डी टाइप डेटा टाइप दो एरे एलिमेंट, और साइज टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट शो करते हैं। जुपिटर नोटबुक के अंदर जाते हैं, वहां पे रीस्टार्ट और ऑल
रन ऑल पे जाके कंदल पे जाते हैं और यहाँ पे जाके सिलेक्ट कर देते हैं तो सारे के ऑर्डर में जो है अरेंज हो जाते हैं। कोड ये बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड होना चाहिए। यहाँ से सेव कर सकते हैं। यहाँ पे सेल ऐड कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, अप डाउन कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, फिर रिफ्रेश कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है हम ये शॉर्टकट दे रखे हैं, इनकी हेल्प से जुपिटर नोटबुक के अंदर यूज कर सकते हैं। कॉमनली जो यूज नंपाई फंक्शंस हैं वो क्या है? एनपी, मीन, सम, मैक्स, मिन। रीसेपिंग करना है तो रीसेप मेथड का यूज करते हैं। अब गूगल पे जाके हम सर्च कर सकते हैं मार्कडाउन के बारे में, लिखते हैं, यहाँ पे जाके क्लिक करते हैं, उसमें डिटेल्स आती है कि किस तरह से आप बोल्ड इटैलिक कर सकते हो। डेटा टाइप ऑब्जेक्ट के बारे में, टाइप रेफरेंस के बारे में नमपाई के सर्च करना है, एक्सप्लोर कर सकते हैं गूगल में जाके नमपाई टाइप रेफरेंस डाल के। अब किस तरह से जो है एक प्रोजेक्ट बनाएंगे हम और उसके अंदर किस टाइप से जो है यूज करते हैं, सिंपल सी यहाँ पे बता रखा है कि एक एरे बनाया हुआ है और उसका जो है मीन फाइंड आउट किया हुआ है टेम्परेचर पास करके। अब हम जो नंपाई एरे के मेथड और एट्रीब्यूट होते हैं गूगल के अंदर जाके राइट करके एक्सप्लोर कर सकते हैं। उनकी और डिटेल्स जो है और डिफरेंट मेथड्स और जो प्रॉपर्टीज होती हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आज हमने जाना कि किस तरह से नमपाई और जुपिटर नोटबुक को इंस्टॉल किया जाता है, लॉन्च कैसे कर सकते हैं, बेसिक ऑपरेशन और फंक्शंस। अब नेक्स्ट जो हमारा टारगेट है वो प्रोजेक्ट है कि किस तरह से एज ए बिगनर जो है प्रोजेक्ट पे डेटा एनालिसिस करें नमपाई का यूज करके। तो अब जो है हम अपने एप्लीकेशन के अंदर जाते हैं, जुपिटर नोटबुक के अंदर, और वहां पे जाके ये सारी जो है कमांड्स टर्मिनल पे जाके रन करते हैं सेल के अंदर। पहले नमपाई को इंस्टॉल करते हैं, जुपिटर को इंस्टॉल करते हैं, लॉन्च करते हैं, उसके बाद में जुपिटर नोटबुक के अंदर जाते हैं, सेल के अंदर वन बाय वन जो है कमांड एग्जीक्यूट करते हैं। अब हम स्विच करते हैं जुपिटर नोटबुक के अंदर। किस तरह से? सबसे पहले एक फोल्डर बनाते हैं, न्यू करके फोल्डर, और यहाँ पे लिखते हैं नमपाई ट्यूटोरियल। इस फोल्डर पे जाके शिफ्ट के साथ में और राइट क्लिक प्रेस करते हैं। क्या करते हैं? ओपन पावर्शेल विंडो हियर पे जाके क्लिक करना है। अब यहाँ पे अगर नमपाई इंस्टॉल नहीं है तो पिप की हेल्प से जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। पिप इंस्टॉल नमपाई इस सिस्टम में ऑलरेडी है तो रिक्वायर्ड ऑलरेडी सेटिस्फाई देते हैं। दूसरा, पिप इंस्टॉल जुपिटर। ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, नहीं होगा तो इंस्टॉल कर सकते हैं। इन सब के पहले आपके सिस्टम में पाइथन होनी चाहिए। पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट से जाके और पाइथन इंस्टॉल कर सकते हैं, उनके पाथ को सेट कर सकते हैं। देन जो है फिर हम ये इंस्टॉल करने के बाद में नंपाई इंस्टॉल किया, जुपिटर इंस्टॉल किया, अब लॉन्च करना पड़ता है हमें किसको? जुपिटर नोटबुक। तो किस तरह से करेंगे? लिखेंगे यहाँ पे जुपिटर नोटबुक और एंटर करेंगे। इसमें सबसे पहले हम न्यू पे जाएंगे, पाइथन पे जाएंगे। यहाँ पे हम इसे फाइल में जाके सेव कर सकते हैं, सेव एज, और यहाँ पे हम दे दिया कुछ भी कमांड, कोई भी नाम दे दिया तो उसी नाम से ये सेव हो जाएगा। अब हम एक ये सेल है यहाँ पे, ये आइकन दिए हुए इनका यूज कर सकते हैं, कोई भी सेल न्यू इंसर्ट कर सकते हैं।
डिलीट कर सकते हैं सेल को, किसी भी सेल को अगर हम चाहिए, हमें नहीं चाहिए तो हम जो है उसे डिलीट भी कर सकते हैं। ये किया, और इस पे डिलीट कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, अप डाउन कर सकते हैं, न्यू इंसर्ट किया। अब यहाँ पे क्या करना है, मुझे एक हेडिंग देनी है। तो बाय डिफॉल्ट ये कोड होता है सिलेक्शन में। और अगर मुझे हेडिंग देनी है तो मार्कडाउन शिफ्ट करना पड़ेगा, हैश करना पड़ेगा, और स्पेस देके और टाइप करना होगा numpy ट्यूटोरियल, और शिफ्ट के साथ में एंटर करना होगा, तब ये एग्जीक्यूट होता है और कोड आ जाता है। अगर कोड नहीं होगा तो कोड आपको करना होगा। ठीक है, ये सेल कहलाती है। और उसके बाद में फिर जो है मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे मेरी कमांड जो है एग्जीक्यूट करनी होगी। numpy दो चीजों पे बेसिकली यूज होती है, प्रॉपर्टी और दूसरा होता है मेथड। एरे के मेथड और प्रॉपर्टी जो होती हैं, इन्हीं के ऊपर ये काम करता है। एरे पे ही ऑपरेशन होती है। numpy के जो एरे होते हैं उनको क्रिएशन करने के कुछ मेथड्स होते हैं। तो कैसे करते हैं, अब हम स्विच करते हैं अपने बनाए बनाए काम के अंदर किस टाइप से, तो देखते हैं आगे कैसे स्विच करें। अब हमने तैयार कर रखा है जी काम। ये किया हुआ है, कुछ काम किया, और यही सारा कुछ हमें जो है पढ़ना। मैं इन सब को सबसे पहले क्या करता हूँ, कर्नल पे जाता हूँ और इसका क्लियर कर देता हूँ आउटपुट को। आउटपुट क्लियर हो गया। हेडिंग बनी हुई है, हेडिंग मार्कडाउन से बनानी है। अब सबसे पहले फर्स्ट ये क्या किया हुआ है, numpy के पैकेज को इंपोर्ट किया हुआ है। अगर इस लाइन को मुझे, इस सेल के अंदर कोड लिखा हुआ है, इसको मुझे एग्जीक्यूट करना है तो शिफ्ट के साथ में एंटर प्रेस करना होगा। यहाँ पे नंबर आ जाएगा और यहाँ पे आउटपुट भी आ जाएगा, अगर कुछ आउटपुट होगा तो। अब मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ इस मैसेज को। तो मुझे क्या करना होगा, इस सेल के अंदर जाना होगा, ये सारी चीजें जिससे कि टाइपिंग से टाइम सेव हो सके हमारा, इसलिए बना के तैयार किया हुआ है। और एग्जीक्यूट करना है तो शिफ्ट के साथ में एंटर करूंगा इस सेल के अंदर जाके, और ये मेरा आउटपुट आ जाएगा। अब मैं एक नम पाई एरे बनाता हूँ। एनपी लिया हुआ है, numpy एज एनपी। तो एनपी के साथ में जितने numpy के मेथड होंगे उनको मैं यूज कर सकता हूँ। एनपी डॉट एरे, numpy का एरे बनाना है मुझे। एरे बनाया है, और ए आर के एक सेल के अंदर दो कमांड भी लिख सकता हूँ। एक से ज्यादा भी लिखी जा सकती है, एक भी लिख सकते हैं। अब मैं ए आर को प्रिंट करवाता हूँ विदाउट प्रिंट मेथड के, तो ए आर डायरेक्ट लिख किया। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और शिफ्ट एंटर के साथ में, तो क्या होगा, मेरा आउटपुट आ जाएगा इस टाइप से एरे। अब एक दूसरी हेडिंग बना रखी है मैंने। अब मुझे एरे एट्रीब्यूट्स पढ़ने हैं। तो एरे एट्रीब्यूट्स कौन से होते हैं, बगैर ब्रैकेट के, हम जो प्रॉपर्टीज या मेथड कहलाएंगे, प्रॉपर्टी और एट्रीब्यूट कहलाएंगे, और जिनमें ब्रैकेट लगा देंगे उनको मेथड्स बोलेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे साइज, डी टाइप और शेप, एक एक करके जो है इनको एग्जीक्यूट करते हैं। ये कहाँ से आया, ये ऊपर से बनाया हुआ है एक numpy एरे, और इसमें इनिशियलाइज किया हुआ है। और इसी के साथ हम साइज अगर यूज करते हैं और शिफ्ट के साथ में एंटर प्रेस करते हैं तो इसका देगा फोर साइज। अब मैं इसका डी टाइप देखता हूँ कि इसका टाइप क्या है, शिफ्ट के साथ में एंटर प्रेस करता हूँ तो ये आ जाएगा int32। अगर मैं इसका सेव देखता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट के साथ में एंटर प्रेस करना पड़ेगा, और ये इसका जो है सेव आ जाएगी। नेक्स्ट, अगर ये बड़ा साइज में लेना है, int32 नहीं लेना, int64 डेटा टाइप लेना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जैसे यहाँ पे एनपी अरे लिया, उसी के साथ में कोमा लगा के एनपी डॉट इंट 64 कर दूंगा, तो इसका डेटा टाइप चेंज हो जाएगा। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ शिफ्ट एंटर के साथ, तो ये एग्जीक्यूट हो गया। और अब मैं ए आर को प्रिंट करवाता हूँ, तो ए आर का डेटा टाइप क्या है, इंट 64। इसी टाइप से
ये डी टाइप है, और डी टाइप को अगर मैं एग्जीक्यूट करूं तो क्या आएगा, 64। जीरो इंडेक्स पे मुझे 51 इनिशियलाइज करना है, तो क्या होगा देखते हैं। ये मैंने एग्जीक्यूट किया इस लाइन को, सेल को। अब मैं क्या करता हूँ, इस सेल के अंदर जो कमांड है उसको भी एग्जीक्यूट करता हूँ और देखता हूँ कि हुआ या नहीं हुआ इनिशियलाइज। तो इनिशियलाइज हो गया। आगे हम पढ़ते हैं कि 5 जो जनरल मैकेनिज्म है एरे क्रिएट करने के, उनमें से एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले कन्वर्जन होता है फ्रॉम अदर पाइथन स्ट्रक्चर लाइक लिस्ट और टपल। तो एक लिस्ट लेते हैं पाइथन की, और उसको जो है किसमें कन्वर्ट करते हैं, नमपाई एरे के अंदर कन्वर्ट करते हैं और उसको प्रिंट करवाते हैं। तो लिस्ट बनाई हुई है, एनपी डॉट एरे के अंदर लिस्ट को पास कर दिया, इस वेरिएबल के अंदर इनिशियलाइज कर दिया और इसको प्रिंट करवा देते। अब इस सेल के अंदर जाता हूँ और शिफ्ट के साथ में एंटर प्रेस कर देता हूँ, तो ये बन गई मेरी नमपाई एरे। अब टपल के साथ में कैसे, तो टपल ब्रैकेट के अंदर लिया हुआ है, इसके अंदर पास किया हुआ है, प्रिंट करवा दिया। और मैं इस सेल के अंदर जाता हूँ, शिफ्ट एंटर के साथ प्रेस करता हूँ, तो ये मेरा बन गया नमपाई एरे। तो इस टाइप से टपल से या लिस्ट से जो है हम नमपाई एरे बना सकते हैं। दूसरा मेथड है कि इंट्रिंसिक नमपाई एरे क्रिएशन मेथड है अरेंज वंस और जीरो का यूज करके। तो एनपी डॉट ए रेंज 10 जीरो से लेके और 9 तक ये अरेंज कर देगा लीनियर में। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, जीरो से लेके 9 तक फुल कर देगा। अब एनपी वंस अगर फिल करने हैं 3 बाई 3 फिल, हाँ, तो इसमें भी जो है numpy एरे बना सकता हूँ मैं, शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करता हूँ, इस टाइप से फिल कर देगा। अगर जीरो से फिल करना है तो जीरो मेथड का यूज कर लूंगा, शिफ्ट के साथ एंटर करूंगा, इस टाइप से भी जो है एरे बना सकता हूँ। अब मेरे पास में एक फाइल है जो इसी फोल्डर के अंदर बनी हुई है, और वहां पे क्या है, कुछ डेटा स्टोर है। ये फोल्डर कहाँ पे है, मैं ये फाइल है मेरी, और ये डेटा स्टोर है इस फाइल के अंदर, टीएक्सटी फाइल है, और इसी फोल्डर के अंदर बनी हुई है। ठीक है भाई। अब मैं क्या करता हूँ कि इसी फाइल से लोड करवाता हूँ इसके डेटा को एरे के फॉर्म में। तो np डॉट लोड टीएक्सटी और उस फाइल का नाम, और प्रिंट करवा दूंगा, तो मुझे इस टाइप से इसका रिजल्ट मिले। नेक्स्ट, अगर रॉ बाइट के थ्रू यूज करके स्ट्रिंग को एरे क्रिएट करूं तो कैसे होगा, इस टाइप से। और इसको मैं प्रिंट करवा दूंगा np डॉट फ्रॉम बफर बाइट डेटा, और डी टाइप np डॉट जो इंट 8 किया हुआ है, और यहीं से जो है मैं प्रिंट करवा देता हूँ इसको शिफ्ट एंटर से, तो ये मेरे पास में आउटपुट आ जाएगा। और फाइनली है कि रैंडम वैल्यूज जो है यूज विद रैंडम वैल्यू के साथ में भी ये क्रिएट कर सकते हैं रैंडम मेथड का यूज करके, एनपी डॉट रैंडम रैंडम करके। और इसको जो है हम क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ में, और 0 और 1 के बीच में अगर रैंडम इंटीजर फिल करवाने हैं तो कैसे करें, यहाँ पे np डॉट रैंडम डॉट रैंड इंट 0 से लेके 10 तक और 3 बाई 3, इस टाइप से। देखो जरा शिफ्ट एंटर से, इस टाइप से 3 बाई 3 की मैट्रिक्स बनाई, और 0 से लेके और 10 तक रैंडमली जो है हमने फिल करते हैं। तो इस टाइप से जो है हम ये पांचों मेथड का यूज करके और एरे क्रिएट कर सकते हैं numpy एरे। नेक्स्ट, अब आता है लिन स्पेस। लिन स्पेस क्या करता है, ये भी एक मेथड है। अगर इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ और इसको प्रिंट करवाता हूँ, तो ये मेरे पास में प्रिंट आएगा। जब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तभी नंबर आता है, मगर एग्जीक्यूशन के नंबर नहीं, सिर्फ जब एंटर करता हूँ तभी जो है वहां पे नंबर आएगा। ये इसका आउटपुट आ गया, क्या आया, 1 से लेके 6 के बीच में 11 नंबर जो है अरेंज करते, तो इस टाइप से जो है ये इक्वली अरेंज करते हैं। एनपी डॉट एम्पटी और फाइल के अंदर एम्पटी रैंडम नंबर जो है ये डाल देगा, और अगर मैं इस एनपी को प्रिंट करवाऊंगा तो इस टाइप से रैंडम नंबर मिलेगा। एम्प्टी लाइक मेथड के अंदर एल स्पेस देंगे, जो ऊपर बनाया हुआ है उसको पास किया हुआ है, और इसमें इस टाइप से जो है अगर प्रिंट करवाएं तो इसका आउटपुट ये आएगा। ये भी एक मेथड है। आइडेंटिटी डायगोनल में 1 1 हो और बाकी सब जगह जो है 0 या दूसरे एलिमेंट हो, तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाती है। और इस टाइप से बनाए आइडेंटिटी मेथड का यूज करके, तो और इसे प्रिंट करें तो इस टाइप से जो है ये प्रिंट।
शेप, अगर इसकी शेप फाइंड आउट करें, शेप क्या है, प्रॉपर्टी है, तो इस टाइप से जो है शेप मिलेगी। और अगर इस रेंज मेथड को इस फॉर्म में जो है अरेंज करें, तो क्या करेगा ये, इस टाइप से अरेंज कर देगा 87 तक, 0 से लेके 87 तक। अगर इसे रीशेप करें, टोटल इतना ही होना चाहिए इसको मल्टीप्लाई करके, तो अगर इसको रीशेप करें तो रीशेप मेथड का यूज करना होगा और इसे रीशेप कर सकते हैं, इस फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। रेवल क्या करेगा, 2D को 1D एरे के अंदर जो है चेंज कर देता है, तो ये कर दिया इसने 1D एरे के अंदर। ठीक है, अब क्या किया मैंने, यहाँ पे 2D एरे ले रखा है और ये है, और एनपी रेवल क्या कर रहा है, इसको 1D के अंदर कर रहा है, और फिर मैंने आउटपुट दिया। तो अगर एक साथ इसको करूंगा, और इस तरह से कमेंट करके भी हम कर सकते हैं यहाँ पे कि क्या हो रहा है। तो ये तीन लाइन जो है, मैं बगैर सिलेक्शन के भी चल सकती हैं, शिफ्ट एंटर करूंगा तो इसका ये आउटपुट आ जाएगा कि ये 2D को सिंगल एरे के अंदर चेंज करता है। अब मैंने क्या किया कि एक्स के अंदर एक 2D एरे लिया हुआ है, लिस्ट ली हुई है, और यहाँ पे क्या किया, इसको एनपी एरे के अंदर कन्वर्ट किया है। तो पहले इसको मैं एग्जीक्यूट करूं, शिफ्ट के साथ में एंटर प्रेस किया, और देन क्या करूं, इस सेल को एग्जीक्यूट करूं, एग्जीक्यूट हो गया। अब मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ ए आर पे, तो ये मेरा इसका प्रिंट आ गया। अब मैं ए आर के ऊपर जो ये एरे है, इसके ऊपर नमपाई एक्सिस होते हैं, नमपाई एक्सिस 0 1। अगर 2D एरे है तो टू एक्सिस की बात करते हैं, एक्स और वाई, अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात करें, तो 2D के अंदर एक्स और वाई की बात करते हैं, और 1D एरे के अंदर सिर्फ वन कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, यानी कि कितने कोऑर्डिनेट है उसकी बात करते हैं। तो टू कोऑर्डिनेट है तो वहां पे एक्सिस 0 होता है, अगर लीनियर है 1D है तो, और अगर कोऑर्डिनेट 2 है तो वहां पे एक्सिस 0 और एक्सिस 1 होता है। तो ये कहानी है इनकी एक्सिस की। अब ये कैसे टोटल करेगा एक्सिस के बेस पे, तो यहाँ पे नमपाई एक्सिस यूज करते हैं एरे डॉट सम मेथड के साथ में, और इसको एग्जीक्यूट करें तो क्या आउटपुट देगा ये भी देख लेते हैं। ये दिया इसने क्या, कॉलम वाइज जो है टोटल करके दे दिया 0 एक्सिस के ऊपर। अगर मैं 1 एक्सिस को एग्जीक्यूट करूं तो ये रो वाइज मुझे टोटल करके दे, अगर टिक का यूज करूं तो ये ट्रांसपोज कर देगा, जो रो में था वो कॉलम में हो जाएगा। फ्लैट का यूज करूं तो मुझे ये इस टाइप से करके देगा, लेकिन एरे डॉट फ्लैट कर दिया, ए के अंदर थे जो। अब मैं एक लूप लगाता हूँ और इसको एलिमेंट के अंदर डालता हूँ, और एलिमेंट के अंदर 1 बाय 1 करके प्रिंट करवाने की कोशिश करता हूँ, तो इस टाइप से मैं कर सकता हूँ। नेक्स्ट, डायमेंशन की बात करें कि इसका डायमेंशन क्या है, तो एंड डिम प्रॉपर्टी यूज करेंगे और उसका डायमेंशन देख लेंगे। नेक्स्ट, साइज देखना है तो साइज प्रॉपर्टी होती है, और एन बाइट है तो कितना टोटल बाइट होगा, नंबर ऑफ बाइट कितना है। अब क्या करते हैं कि एक 1D एरे लेते हैं, एनपी एरे के अंदर डालते हैं, और 1 वेरिएबल के अंदर लिया है कि 1D एरे है, तो इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। अब 1D एरे के ऊपर ARG मैक्स मेथड का यूज करके देखते हैं कि क्या आता है, यानी कि मैक्सिमम जो आर्गुमेंट है उसकी इंडेक्स क्या है, उसकी इंडेक्स क्या है, 0 1 2 3, 3 के ऊपर है। इसी तरह से अगर मिनिमम लेना है, तो मिनिमम लेना है तो क्या करेंगे, ARG मेन फंक्शन का यूज करेंगे, शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे तो 1 पे आ जाएगा। शॉर्ट करने हैं तो क्या करेंगे, शॉर्ट मेथड का यूज करेंगे, ये इंडेक्स दे देगा, और इस टाइप से जो है AR को प्रिंट करवा सकते हैं। इस टाइप से AR मेन हो गया, AR मैक्स हो गया, ये मेथड का यूज करके 0 एक्सिस पे और 1 एक्सिस पे भी जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम रेवल मेथड लगाएं इस पे, तो रेवल क्या करेगा, इसको 1D एरे के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अगर इसे रीशेप करें
इसी एरे को अगर रीसेप करते हैं तो ये रीसेप कर देगा इस टाइप से। नेक्स्ट अगर इसको प्रिंट करें तो हमारे पास में ए आर के अंदर ये वैल्यू है, और एक ए आर टू और ले लेते हैं, उसके अंदर कुछ डिफरेंट वैल्यू डालते हैं। अब इन दोनों पे ऑपरेशन करवाते हैं 2D एरे, और इनके ऊपर एडिशन ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन करवाते हैं, क्या पॉसिबल है तो देखते हैं। यहाँ पे आ गया ये 1 2 2 प्लस 4 8 प्लस 7 15, तो ये एडिशन ऑपरेशन हो। अगर मैं इस टाइप से लिस्ट लेता हूं तो क्या ये पॉसिबल है कि इनको जो है ऐड करे? इनको ऐड नहीं कर रहा, एलिमेंट को जो है कॉन्केटनेट कर रहा है। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है मल्टीप्लाई। अगर मैं देखूं यहाँ पे 2 2 4 है, 1 1 1 है, 8 7 जा 56 है। तो इस टाइप से जो है ये मल्टीप्लिकेशन में हो रहा है। एसक्यूआरटी अगर ऑपरेशन का यूज करें, स्क्वायर रूट, तो क्या स्क्वायर रूट आ रहा है? तो इस टाइप से मैं स्क्वायर रूट भी निकाल सकता था। और सम मैक्स और मीन भी निकाल सकता हूँ इस टाइप से। सिंगल एरे का मैक्स निकाल सकता हूँ, मीन निकाल सकता हूँ, इस टाइप से जो है मैं निकाल, और कंडीशन लगा के ये चेक कर सकता हूँ कि ग्रेटर देन 5 कहाँ पे है। तो ग्रेटर देन 5 ये दिया हुआ है कि यहाँ पे है और यहाँ पे है। उसका टाइप अगर देखना है तो टाइप देख सकते हैं कि टपल है। नेक्स्ट एनपी काउंट नॉन जीरो मेथड यूज कर सकते हैं। नॉन जीरो यूज कर सकते हैं, ये सारे मेथड हैं। अगर यहाँ पे मैंने इसको इनिशियलाइज किया जीरो, तो नॉन जीरो पे कुछ चेंज आ जाएगा। इस रिजल्ट को भी हम रीड कर सकते हैं। फाइनली हम ये देखते हैं कि हमारा जो पाइथन एरे है और नमपाई एरे है, उसमें से ज्यादा स्पेस कौन लेता है, कम स्पेस कौन लेता है। इसके लिए इंपोर्ट करते हैं सिस, और पाइथन एरे के अंदर वैल्यू डालिए, इनिशियलाइज किया और नमपाई एरे बनाया एक। अब क्या करते हैं, पाइथन एरे का साइज निकालते हैं, और यहाँ पे नमपाई एरे का भी साइज निकाला हुआ है। तो इसको मैं जो है एग्जीक्यूट करता हूं। सबसे पहले इसका पाइथन एरे का साइज ये है, और नमपाई एरे का ये साइज है। तो इतना साइज का डिफरेंस होता है, इसीलिए जो है हम नमपाई को यूज करते हैं। आगे हम गूगल में जाके और नमपाई के मेथड और जितनी भी प्रॉपर्टी हैं वो जो है हम क्या कर सकते हैं, नमपाई के जो मेथड और एट्रीब्यूट हैं उनकी स्टडी कर सकते हैं यहाँ पे जाके उनकी के बारे में। और एक मजेदार प्रोजेक्ट करेंगे, वेदर डेटा सिमुलेशन। हम देखेंगे कि कैसे हम वीकली वेदर डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, एवरेज टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हैं, ह्यूमिडिटी की तुलना कर सकते हैं, और बहुत कुछ। तो इसके लिए सबसे पहले हमें डेटा क्रिएट करना हो। डेटा क्रिएट करने से पहले हमें numpy पैकेज को इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट numpy एज np। नेक्स्ट डेटा को डिफाइन करना होगा, कैसे? डेज, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड। और जो numpy है एरे के रूप में जो है यहाँ पे डेटा को डिफाइन करना होगा, डेज के लिए, टेम्परेचर के लिए, ह्यूमिडिटी के लिए, और विंड स्पीड के लिए। और ये हैश के साथ में कमेंट बनाए। सेकंड स्टेप के अंदर हम करते हैं परफॉर्म डेटा एनालिसिस। अब ये एनालिसिस कैसे करते हैं, तो इसके अंदर सबसे पहले हम एवरेज टेम्परेचर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं यूजिंग मीन मेथड। तो एनपी डॉट मीन टेम्परेचर पास करेंगे, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, एवरेज टेम्परेचर मिल जाएगा। उसको प्रिंट करवा दें। और इसके अंदर क्या कर सकते हैं हम, कौन से दिन हाईएस्ट और लोएस्ट ह्यूमिडिटी रही है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग मैक्स मीन मेथड और एआरजी मैक्स एआरजी मीन मेथड का यूज करके। कैसे? एनपी डॉट मैक्स ह्यूमिडिटी पास करेंगे, वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देंगे मैक्स ह्यूमिडिटी,
फाइंड आउट कर सकते हैं। एनपी डॉट मीन ह्यूमिडिटी पास करेंगे, मिनिमम जो ह्यूमिडिटी है वो एक वेरिएबल के अंदर इनिशियलाइज करवा देंगे। नेक्स्ट कौन से दिन मैक्सिमम रही है, तो डेज के अंदर हम पास करेंगे एनपी डॉट ए आर जी मैक्स ह्यूमिडिटी, और मिनिमम निकालने के लिए डेज एनपी डॉट ए आर जी मीन ह्यूमिडिटी। इस तरह से हम मैक्सिमम मिनिमम ह्यूमिडिटी किस दिन को मैक्सिमम मिनिमम रही है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब काउंट करते हैं कि जो टेम्परेचर है 24 से अबव कितने दिन रहा है, नंबर ऑफ डेज हमें काउंट करने हैं। तो कैसे करें, यूजिंग सम मेथड, एनपी डॉट सम टेम्परेचर ग्रेटर देन 24। तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ डेज मिल जाएंगे जिनका कि टेम्परेचर 24 से ज्यादा है, उसको प्रिंट करवा देंगे। अब हम कैलकुलेट करते हैं टेम्परेचर डिफरेंसेस बिटवीन कंजिक्यूटिव डेज डिफ मेथड का यूज करके। एनपी डॉट डिफ टेम्परेचर पास करेंगे, इनिशियलाइज करवा देंगे वेरिएबल के अंदर, इस वेरिएबल को प्रिंट करवा देंगे। तो हमें क्या मिलेगा, टेम्परेचर जो कंजिक्यूटिव डेज के अंदर चेंज हुआ है वो मिल जाएगा। अब हम फाइंड आउट करते हैं कि हाईएस्ट विंड जो है स्पीड के साथ में डे फाइंड आउट करते हैं। तो सेम उसी तरह से एनपी डॉट मैक्स विंड स्पीड और डेज के अंदर एनपी डॉट ए आर जी मैक्स विंड स्पीड पास कर देंगे तो डे निकल के आ जाएगा। तो हाईएस्ट विंड स्पीड कौन से दिन को रही है वो भी हम प्रिंट करवा सकते हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं कि किस तरह से शॉर्ट करें टेम्परेचर एरे को और फाइंड आउट करें उसके कोरस्पॉन्डिंग डेज को। तो शॉर्ट मेथड का यूज करके एनपी डॉट शॉर्ट टेम्परेचर पास कर देंगे, और डेज के अंदर एनपी डॉट ए आर जी शॉर्ट टेम्परेचर पास करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग डेज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। फाइनली हम फाइंड आउट करते हैं कि ह्यूमिडिटी 60% से जो एबव थी वो डेज फाइंड आउट करते हैं। तो डेज ह्यूमिडिटी ग्रेटर देन 60, तो इस टाइप से हम जो है डेज फाइंड आउट कर सकते हैं कि ह्यूमिडिटी 60% से एबव कौन से दिन थी। फाइनली हम अपने डेटा को जो रिजल्ट मिला है, डेटा एंड क्रिएट किया, एनालिसिस किया, और इसके बाद में जो है फिर हम क्या करते हैं, इंटरप्रेट भी करते हैं कि फाइनली हमें जो फाइंडिंग्स हुई हैं वो क्या मिली। तो हमने एवरेज टेम्परेचर फाइंड आउट किया, हाईएस्ट ह्यूमिडिटी रिकॉर्डेड की, लोएस्ट ह्यूमिडिटी रिकॉर्डेड की, डेज ऑफ टेम्परेचर अबव कितने डेज थे 24 से अबव, और हाईएस्ट विंड स्पीड रिकॉर्डेड ऑन पर्टिकुलर डेज विद पर्टिकुलर स्पीड। इसको सेव कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, अपने काम को डाउनलोड कर सकते हैं एज एचटीएमएल और पीडीएफ फाइल के फॉर्म में। अब चलते हैं अपने एप्लीकेशन के अंदर, किस तरह से जुपिटर नोटपैड के अंदर हम कोड करते हैं इस अपने प्रोजेक्ट। नोटबुक के अंदर करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक फोल्डर बनाते हैं। फोल्डर बनाते हैं और उस फोल्डर का नाम लिखते हैं प्रोजेक्ट 1, कुछ भी नाम लिख दिया। अब इस पे शिफ्ट के साथ में राइट क्लिक प्रेस करेंगे और क्या करेंगे, ओपन पावर शेल विंडो ही। अब हम जुपिटर नोटबुक ओपन करना चाहते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम ऑलरेडी नमपाई इंस्टॉल कर चुके हैं, जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल कर चुके हैं, लेकिन हमें जो है ओपन करना है। तो क्या लिखना होगा, जुपिटर नोटबुक, और एंटर करना। इस टाइप से ये जो है जुपिटर नोटबुक ओपन हो गया है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे न्यू जाते हैं, पाइथन 3 सिलेक्ट करते हैं, पाइथन 3 सिलेक्ट करके और हम क्या करते हैं जी, ये टैब बंद कर देते हैं।
और यहाँ पे सेव एज कर सकते हैं इसको। जो प्रोजेक्ट का नेम है वो डाल सकते हैं, वेदर सिमुलेशन प्रोजेक्ट, और सेव कर सकते हैं। इतना काम किया। अब सेल के अंदर आते हैं और हमने ऑलरेडी किया हुआ है, उसको डाउनलोड किया हुआ है, वहां से कोड की हेल्प ले सकते हैं। हमारे पास ये कोड है। तो सबसे पहले इसके अंदर हमें क्या करना होगा, जिस तरह से हमने प्रेजेंटेशन के अंदर किया है कि हमें नमपाई पैकेज जो है क्या करना होगा, इंपोर्ट करना होगा। तो सेल के अंदर जाएंगे, जुपिटर नोटबुक के अंदर, और वहां पे क्या करेंगे, इसको पेस्ट कर देंगे। लेकिन इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें शिफ्ट के साथ में एंटर करना होगा। तो यहाँ पे नंबर आ जाएगा, ये एग्जीक्यूट हो गया। अगर हम एंटर करते हैं तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, शिफ्ट के साथ में एंटर प्रेस करना पड़ेगा। अब हमें डेटा को डिफाइन करना होगा। तो ये हेडिंग कैसे डालें हम यहाँ पे, ये हेडिंग कैसे डालें, इस हेडिंग को कॉपी करते हैं। सबसे पहले ये हेडिंग लिखनी है हमें यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे मार्क डाउन सिलेक्ट करेंगे, और मार्क डाउन सिलेक्ट करके और यहाँ पे हम हैश टाइप करेंगे, स्पेस देंगे, और जैसे आप टाइप करते हो टाइप मैनुअली कर सकते हो कहीं से लेके आते हैं तो, और देन जो है शिफ्ट के साथ में एंटर कर, तो ये बन जाएगी आपकी मार्क डाउन, हेडिंग के टाइप में जो है आए। अब यहाँ पे सेल के अंदर जाके और डेटा को क्या करना है, आपको डिफाइन करना है। तो मैं पूरे का पूरा डेटा यहाँ से लेता हूँ और ये उठा लेता हूँ यहाँ से और कॉपी कर लेता हूँ, जिससे कि टाइपिंग से बच सकूं। और अपने सेल के अंदर जाता हूँ, मैं एक एक लाइन करके भी सेल के अंदर चला सकता हूँ और एक से ज्यादा लाइन भी एक साथ जो है एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। तो मैं एक साथ डेटा डिफाइन की सारी लाइंस को एग्जीक्यूट करता हूं जुपिटर नोटबुक की सेल के अंदर। कैसे, शिफ्ट प्लस एंटर, नंबर 2 आ गया और ये एग्जीक्यूट हो गया, कोई एरर नहीं है। अब मुझे क्या करना है, कुछ परफॉर्म करनी है ऑपरेशंस। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, कैलकुलेट एवरेज टेम्परेचर करना है। तो वही ये भी हेडिंग बनानी है सबसे पहले मुझे। तो हेडिंग बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे कोड सिलेक्टेड है और इसको क्या कर दूंगा मैं, मार्कडाउन सिलेक्ट कर दूंगा, और यहाँ से हैश से क्या कर दूंगा मैं, और शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस कर दूंगा। ये मेरी बन जाएगी हेडिंग। अब मुझे कैलकुलेट करना है एवरेज टेम्परेचर, जिस तरह से हमने किया था कि मीन मेथड का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, एवरेज टेम्परेचर निकाल सकते हैं। तो एनपी डॉट मीन टेम्परेचर पास करके और किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाएंगे और सेल के अंदर जाके पेस्ट कर देते हैं कोड को, और एग्जीक्यूट करना है शिफ्ट प्लस एंटर से। आ गया एवरेज टेम्परेचर। ये कौन सा टेम्परेचर का, ये जो टेम्परेचर गिवन है इनका एवरेज फाइंड आउट किया हमने। आगे हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है द डेज विद हाईएस्ट एंड लोएस्ट ह्यूमिडिटी। तो ये सबसे पहले हेडिंग बनाते हैं। हेडिंग कैसे बनाएंगे, वही सेम तरीका है, मार्कडाउन से कॉपी करते हैं, जुपिटर नोटबुक के अंदर जाते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, कोड की जगह मार्क डाउन कर देते हैं। कभी कभी कोड सिलेक्टेड नहीं होता है तो हमें यहाँ पे जाके कोड को सिलेक्टेड करना होता है, अदरवाइज जो है ये एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है। अब हम क्या करते हैं, हेडिंग देते हैं, और ये हेडिंग दिया और शिफ्ट के साथ में एंटर प्रेस करते हैं, ये बन गई हेडिंग। अब हमें क्या करना है, कोड देना है मैक्सिमम और मिनिमम ह्यूमिडिटी के लिए, और कौन से दिन रही है वो फाइंड आउट करने के लिए पूरा कॉपी कर देते हैं और एक सेल के अंदर जाके पेस्ट कर देते हैं। किया पेस्ट, और शिफ्ट के साथ में एंटर प्रेस करेंगे
तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा नीचे मैक्सिमम ह्यूमिडिटी इतने परसेंट है ऑन सैटरडे को और मिनिमम ह्यूमिडिटी इतने परसेंट है ऑन मंडे को। तो इस टाइप से हम जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास में ये डेटा था, देखो ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम है। ये मंडे का डेटा है और ये सैटरडे का डेटा है, इस टाइप से। आगे आगे हम करते हैं कि काउंट करते हैं नंबर ऑफ डेज वेयर द टेम्परेचर वाज अबव 24 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले तो हेडिंग देंगे, तो हेडिंग को उठाते हैं यहां से, कॉपी कर लेते हैं और सेल के अंदर जाके हैश के साथ में यहाँ पे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कोड को मार्कडाउन में चेंज करना होगा, हैश टाइप करना होगा और देन उस हेडिंग को टाइप कर सकते हैं मैनुअली, और कहीं से उठा के लाते हैं तो पेस्ट कर सकते हो और शिफ्ट के साथ में एंटर प्रेस करोगे तो ये हेडिंग बन जाएगी। अब हमें कोड देना है। क्या कोड है, यहाँ पे हमें फाइंड आउट करने हैं सम, ये और उसको प्रिंट करवाना है np डॉट सम टेम्परेचर ग्रेटर देन 24। और यहाँ पे जाके और क्या करना है, सेल के अंदर जाके पेस्ट करना है। एग्जीक्यूट करने के लिए शिफ्ट प्लस एंटर करेंगे तो क्या आ गया, नंबर ऑफ डेज विद टेम्परेचर 24 एबव कितना है 2। तो ये साथ साथ एग्जीक्यूट भी होता जाएगा। आगे हमें फाइंड आउट करना है कि कैलकुलेट द टेम्परेचर डिफरेंसेस बिटवीन कंजिक्यूटिव डेज। कॉपी करते हैं, सेल के अंदर जाते हैं और मार्कडाउन में चेंज करते हैं। हेडिंग बनानी है मुझे सबसे पहले, तो हेडिंग के लिए मार्कडाउन हैश टाइप करूंगा और नेक्स्ट स्पेस देके पेस्ट करूंगा और देन शिफ्ट के साथ में एंटर प्रेस करूंगा तो ये हेडिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद में मुझे क्या करना है, डिफ मेथड का यूज करना है। एनपी डिफ और टेम्परेचर पास करूंगा तो डिफरेंसेस मिल जाएगा मुझे कंजिक्यूटिव डेज के अंदर। तो मैं सेल के अंदर जाऊंगा और यहाँ पे जाके इस कोड को पेस्ट करूंगा और शिफ्ट के साथ में एंटर प्रेस करूंगा, देन मुझे कंजिक्यूटिव डेज के बीच में डिफरेंसेस मिल जाएगा। अब मुझे डिटरमाइन करना है द डे विद हाईएस्ट विंड स्पीड। हाईएस्ट विंड स्पीड, तो सबसे पहले हेडिंग बनानी है। हेडिंग बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, वही सेम प्रोसीजर है। मार्कडाउन के अंदर जाऊंगा, हैश टाइप करूंगा, स्पेस डालूंगा और शिफ्ट प्लस एंटर के साथ में एंटर कर दूंगा। अब इसका कोड उठाता हूं जहां पे मैक्स और ARG मैक्स मेथड का यूज किया हुआ है। तो कैसे यूज किया, एनपी मैक्स और उसमें विंड स्पीड पास की हुई है और डेज के अंदर एनपी ARG मैक्स जो है के अंदर विंड स्पीड पास की हुई है और फाइनली इन दोनों को प्रिंट किया हुआ है। तो अपने जुपिटर नोटबुक के अंदर जाते हैं और वहां पे क्या करते हैं, सेल के अंदर ये कोड पेस्ट करते हैं और देन शिफ्ट के साथ में एंटर प्रेस करते हैं। तो आ गए ऑन सैटरडे को हाईएस्ट विंड इतनी स्पीड के साथ में, ये रिजल्ट दे रहा है। तो इस टाइप से जो है वन बाय वन करके और हम जो है एनालिसिस कर सकते हैं डेटा की। अब ये करना है कि शॉर्ट करना है टेम्परेचर को एंड फाइंड आउट करना है कोरस्पेंडिंग डेज। तो कैसे करें, सबसे पहले तो हेडिंग में कन्वर्ट करना है, तो कर सकते हैं हेडिंग में तो कन्वर्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेडिंग का तो मार्कडाउन का फंडा है, ऐसा लगाया और पेस्ट किया और शिफ्ट के साथ एंटर किया, हेडिंग में कन्वर्ट हो गया। लेकिन हमें तो फाइंड आउट क्या करना है, शॉर्ट करना है। तो शॉर्ट के लिए क्या होगा, एनपी शॉर्ट मेथड और डेज के अंदर एनपी ARG शॉर्ट और टेम्परेचर पास कर देंगे और इन दोनों को प्रिंट करवा देंगे सिंपल से। सेल के अंदर आते हैं और यहाँ पे शिफ्ट के साथ में एंटर प्रेस करते हैं तो आपको जो है डेज मिल जाएंगे, शॉर्टेड टेम्परेचर भी मिल गया और डेज शॉर्टेड टेम्परेचर।
आगे हम क्या देखते हैं कि फाइंड द डेज वेयर ह्यूमिडिटी वाज अबव 60%। अब 60% से अबव जो है ह्यूमिडिटी थी उनके जो है डेज फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले हम अपने जुपिटर नोटबुक के अंदर जाते हैं और वहां पे इसे कोड को किस में चेंज करते हैं, मार्कडाउन के अंदर चेंज करते हैं, हैश के साथ में टाइप करते हैं या कहीं से पेस्ट करके आते हैं और फिर शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस कर देते हैं। अब हम अपने कोड को जो है उठाते हैं। हमें फाइंड आउट क्या करना है, डेज वेयर ह्यूमिडिटी ग्रेटर देन 60 है, तो वो हमें प्रिंट करवाने हैं। और ये उठाते हैं कोड को और शेल के अंदर जाते हैं और पेस्ट करते हैं। ध्यान रखें यहाँ पे कोड होना चाहिए, अगर कोड नहीं होगा तो फिर ये एग्जीक्यूट नहीं हो पाए। ये आ गया डेज विद ह्यूमिडिटी अबव 60% फ्राइडे सैटरडे संडे। अब हम अपने जो है समराइज कर सकते हैं कि हमने प्रोजेक्ट के अंदर अपने डेटा के बेस पे क्या क्या एनालिसिस किया। तो ये सारी चीजें हमने की हैं और इनको जो है कॉपी करके सबसे पहले तो हेडिंग डाल दें, एक मार्कडाउन सेलेक्ट करें, हैश डालें और शिफ्ट के साथ में एंटर प्रेस करें। अब हमें बेसिक जो ऑपरेशन करनी है या की है उन्हीं चीजों को जो है हमने क्या क्या किया है, क्या क्या आउटकम्स हैं, तो वो सारी चीजें हम प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो प्रिंट करवा लेते हैं जी, ये सारी चीजें हमने प्रिंट की हैं तो निकाली हुई है और अब हम इनको प्रिंट करवाते हैं। तो प्रिंट करवाने के लिए क्या करें, अपने जुपिटर के अंदर जाते हैं, नोटबुक के अंदर सेल के अंदर और वहां पे आके और इसको पेस्ट कर देते हैं। ये लाइन प्रिंट करेगा, एवरेज टेम्परेचर प्रिंट करेगा, ह्यूमिडिटी। जैसे ही मैं करूंगा शिफ्ट के साथ में एंटर तो ये सारी चीजें प्रिंट कर देगा। सबसे पहले ये लाइन प्रिंट की, एवरेज टेम्परेचर को प्रिंट किया, हाईएस्ट ह्यूमिडिटी रिकॉर्डेड ऑन सैटरडे, लोएस्ट कौन से डेज को है, नेक्स्ट डेज विद टेम्परेचर अबव। ये सारी की सारी जो है हमने क्या किया, अपने जो है इस डेटा के ऊपर एनालिसिस किया, इसके जो है इस टाइप से रिजल्ट निकाले कि ये हम कर सकते हैं। तो इस टाइप से जो है हमने अपने प्रोजेक्ट के अंदर काम किया। ये था हमारा कंप्लीट वेदर डेटा एनालिसिस यूजिंग नमपाई। आप देखिए कैसे हमने सिंपल फंक्शन से डेटा को एनालिसिस किया और इनसाइट्स निकाले। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट के साथ में। तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग और अपना ध्यान रखें।